गांव के बाहर एक पुराना सुनसान हवेली नुमा मकान था, जिसे लोग किन्नर हवेली के नाम से जानते थे। कहते थे कि वहां एक किन्नर की आत्मा भटकती है, जो हर अमावस्या की रात अपने साथ किसी को ले जाती है। लोग डर के मारे उस इलाके में जाने से कतराते थे। सालों पहले उसी गांव में रूपा नाम की एक किन्नर रहती थी। वह बहुत ही दयालु और खुश मिजाज थी, लेकिन गांव के कुछ लोगों को उसका वहां रहना पसंद नहीं था। एक दिन कुछ गुंडों ने उसे बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला और उसकी लाश को उसी हवेली के कुएं में फेंक दिया। मरते मरते रूपा ने श्राप दिया, जिसने मेरे साथ अन्याय किया वह चैन से नहीं रहेगा। उस दिन के बाद से ही हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में किसी के रोने की आवाजें आती, कभी पायल की झंकार सुनाई देती, तो कभी कोई परछाई दिखती। गांव के कई लोग अचानक लापता होने लगे। कहते थे कि जो भी उस हवेली के पास जाता वह दोबारा लौटकर नहीं आता। एक दिन गांव के वीरेंद्र नाम के एक युवक ने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। अमावस्या की रात वह एक तांत्रिक को लेकर हवेली पहुंचा। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, अचानक तेज हवाएं चलने लगीं और हवेली की खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगीं। तभी एक किन्नर की डरावनी परछाई उनके सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में आग थी और चेहरा क्रोध से लाल। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी रूपा की आत्मा चिल्लाई, मैं निर्दोष थी, मुझे इंसाफ चाहिए। वीरेंद्र समझ गया कि रूपा की आत्मा किसी से बदला लेना चाहती है। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और सबके सामने उस दिन के असली गुनहगारों को ढूंढकर उन्हें सजा दिलवाई। जैसे ही न्याय हुआ, रूपा की आत्मा शांत हो गई और हवेली से सारी डरावनी घटनाएं बंद हो गईं। लेकिन कहते हैं कि अब भी अगर कोई अमावस्या की रात उस हवेली के पास जाता है, तो कभी कभी हवा में पायल की हल्की सी झंझनाहट सुनाई देती है। गांव में कुछ सालों तक शांति बनी रही। लोग अब उस हवेली के पास से भी नहीं गुजरते थे, लेकिन सबको ऐसा लगता था कि रूपा की आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई थी। हवेली के पास अब भी अजीब घटनाएं होती थीं। कभी किसी के कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती, तो कभी कुएं से किसी के रोने की आवाजें आती। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई, जिसका नाम नेहा था। वह शहर से आई थी और उसे भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी कि वह हवेली की तरफ न जाए, लेकिन जिज्ञासावश एक रात वह वहां पहुंच गई। जैसे ही उसने हवेली के दरवाजे को छुआ, दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। नेहा ने अपनी टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा। दीवारों पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने खरोंच मारी हो। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कानों में धीरे से कहा, तू यहाँ क्यों आई है? नेहा ने डर कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए। तभी सामने एक किन्नर की धुंधली आकृति प्रकट हुई। रूपा की आत्मा। उसकी आंखों में दर्द था। वह कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। नेहा किसी तरह अपने होश संभालते हुए बोली, तुम कौन हो? तुम क्या चाहती हो? रूपा की आत्मा कांपते हुए बोली, मुझे मुक्ति चाहिए। मेरी आत्मा अब भी अधूरी है, क्योंकि मेरे हत्यारे सिर्फ कुछ ही लोग नहीं थे, गांव का मुखिया भी इसमें शामिल था। यह सुनकर नेहा दंग रह गई। वह तुरंत गांव लौट आई और वीरेंद्र से मिली।
वीरेंद्र को भी शक था कि गांव का मुखिया इस राज्य से जुड़ा है। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और मुखिया से सच उगलवाने का प्लान बनाया। गांव के बुजुर्गों की मौजूदगी में मुखिया पर दबाव बनाया गया। आखिरकार उसने कबूल किया कि उसने ही रूपा की हत्या की साजिश रची थी, क्योंकि उसे डर था कि रूपा गांव वालों को उसके काले कारनामों के बारे में बता देगी। गांव के लोगों ने गुस्से में आकर मुखिया को पुलिस के हवाले कर दिया। जिस रात यह सच सामने आया, उसी रात हवेली से एक तेज रोशनी उठी और रूपा की आत्मा आसमान में विलीन हो गई। अब हवेली में कोई डरावनी घटनाएं नहीं होती, लेकिन लोग आज भी उस जगह का नाम लेकर कहते हैं, रूपा का इंसाफ हुआ, लेकिन उसकी कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। रूपा की आत्मा को न्याय तो मिल गया, लेकिन उसकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। गांव में शांति लौट आई। हवेली अब वीरान थी और लोग निडर होकर उसके पास से गुजरने लगे। लेकिन नेहा को अब भी महसूस होता था कि कोई अधूरा सच बाकी है। एक रात नेहा ने सपना देखा कि रूपा उसे हवेली के कुएं की तरफ इशारा कर रही है। सुबह होते ही वह वीरेंद्र के साथ वहां गई और कुएं में झांका। अंदर अब भी गहराई में कुछ चमक रहा था। जब उन्होंने रस्सी डालकर नीचे से एक संदूक निकाला तो उसमें एक पुराना खत मिला। खत में लिखा था, जिसने मुझे मारा उसने गांव की कई मासूम लड़कियों की जिंदगी भी तबाह की। मैं अकेली नहीं थी, मेरी कहानी उन सबकी कहानी है। नेहा और वीरेंद्र ने गांव के बुजुर्गों को यह खत दिखाया। धीरे धीरे गांव की कुछ औरतें सामने आईं और बताया कि मुखिया और उसके लोग सालों से कई किन्नरों और गरीब लड़कियों पर जुल्म कर रहे थे। गांव वालों ने मिलकर पुलिस को बुलाया और उन सभी अपराधियों को पकड़वा दिया जिनकी सच्चाई अब तक छुपी हुई थी। इस बार न सिर्फ रूपा बल्कि उन तमाम लड़कियों को भी इंसाफ मिला जिनकी चीखें कभी किसी ने नहीं सुनी थी। उस रात हवेली में आखिरी बार पायल की झंकार सुनाई दी, लेकिन इस बार वह डरावनी नहीं बल्कि सुखद थी, जैसे कोई आत्मा चैन की नींद सो गई हो। इसके बाद हवेली को तोड़कर वहां एक किन्नर आश्रम बनाया गया, जहां हर वो इंसान इज्जत से रह सकता था जिसे समाज ने ठुकरा दिया हो। अब गांव में न कोई डरावनी कहानी थी, न कोई श्राप, सिर्फ एक कहावत रह गई, इंसाफ में देर हो सकती है पर अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रह सकता।